बताओ, पिछले 75 साल में एक समस्या बता दो जो वास्तव में हमने उसको जड़ से खत्म करके ये कहा हो कि हाँ भाई 75 साल में हमने एक ये समस्या खत्म कर दिया। यहां डॉक्टर कितने बैठे थे? हाथ उठाए। कई पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं। अधिवक्ता कितने हैं? अधिवक्ता और भी ज्यादा। अध्यापक हैं क्या? तो अध्यापक, अधिवक्ता, चिकित्सक। चलिए हमारी बात थोड़ा और ज्यादा कुछ कहना है मुझे। तो डॉक्टर साहब अगर दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? जरा जोर से बोलिए, जरा डॉक्टर बताएं या सब लोग बताएं। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होती है, दवाई बदलने से? अरे जोर से बोलो भैया। शरीर के अंदर डॉक्टर जाता है या इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप, वैक्सीन जाती है? और अब जरा ये मुझे बताओ, भारत की कौन सी समस्या लाइलाज है? भारत की कौन सी समस्या विश्वव्यापी है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो साल भर में खत्म नहीं की जा सकती है? मैं साल भर की गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसी कौन सी समस्या है जो साल भर में खत्म नहीं की जा सकती? आपको लगेगा नहीं भ्रष्टाचार साल भर में खत्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर में खत्म हो जाएगा। 90%। 10% 3-4 साल लगेगा। भारत में भ्रष्टाचार है, जापान में है क्या? जोर से बोलिए जरा। यहां घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, धर्मांतरण, घुसपैठ, इसमें से कौन सी समस्या चीन में है, कौन सी जापान में है, कौन सी सिंगापुर में? मुझे एक समस्या बता दो। इसका मतलब ये समस्या लाइलाज तो नहीं है। इलाज हो सकता है, लेकिन आप इसका इलाज कर सकते हो क्या? जोर से बोलो जरा। मैं कर सकता हूं क्या? नहीं। अरे भैया, दवाई हर जगह थोड़ी बनती है। हॉस्पिटल वो उसकी फैक्ट्री होती है दवा बनाने की, वही फैक्ट्री में बनेगी वो दवाई। और फैक्ट्री है संसद और विधानसभा, वहां बनी नहीं रही है। विचार विमर्श, चिंतन मंथन, ये बैठक, वो बैठक, दुनिया भर की बैठकी, बैठक बैठक बैठक, सुबह से लेकर शाम तक। थोड़ा बड़े लोगों से पूछो, उनके पीए से, भाई साहब उनसे मिलना है, बोले भी बैठक में। पता नहीं कब उठक करते हैं, कब बैठक करते हैं, ये समझ ना, चलो उठक बैठक यही चलता रहता। अरे कौन सी समस्या लाइलाज है भैया? जैसा भारत के थाने में भ्रष्टाचार है, चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जैसे भारत के नगर निगम में भ्रष्टाचार है, चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जैसा भारत के तहसील में भ्रष्टाचार है, चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जैसे भारत में घुसपैठी आते हैं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन तो नहीं जाते। जैसे भारत में धर्मांतरण है, चीन में तो नहीं है। जैसे भारत में लफ्ज़ जिहाद है, चीन में तो नहीं है। कौन सी समस्या लाइलाज है? कोई समस्या लाइलाज नहीं। सच्चाई तो यह है कि हमारे यहां प्राकृतिक आपदाएं लगभग नगण्य हैं। बाकी देशों में, रूस में, अमेरिका में, चीन में, जापान में हमसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वहां बाढ़ ज्यादा है, सुनामी ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, मतलब जो कुछ है एक्सट्रीम है। हम बीच में बैलेंस वाले हैं। बाढ़ भी कम, सुनामी भी कम, भूकंप भी कम। तो हम दैवीय समस्याओं से परेशान है या मानवीय समस्याओं से? जोर से बोलिए सर। मानव समस्या। और मानव के द्वारा निर्मित समस्या का इलाज मानव को ही करना है, भगवान तो आके करेंगे नहीं। आपने कभी सुना कि चीन, जापान, सिंगापुर के किसी धार्मिक स्थान पर चोरी हो गई? सुना क्या? जोर से बोलिए जरा। सुना? कभी आपने अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की मस्जिद में चोरी की घटना सुनी? कभी आपने अमेरिका, रूस के चर्च में चोरी की घटना सुनी? हमारे यहां हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान से केवल इंसान डरता है, शैतान भगवान से नहीं डरता। शैतान तो केवल कठोर नियम कानून से डरता है। जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। और इस सिद्धांत को जिन देशों ने अपना लिया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, विकास है, आराम से सब लोग रह रहे हैं। और जिन देशों ने यह सिद्धांत अपना लिया, हमारा सारा क्रीम, हमारी सारी क्रीम वहीं ट्रांसफर हो रही है, शिफ्ट हो रही है। हमारे IITian वहीं जा रहे हैं, हमारे अच्छे डॉक्टर वहीं जा रहे हैं, हमारे अच्छे वैज्ञानिक वहीं जा रहे हैं, हमारे जितने क्रीम है सब वहीं भाग रही है।
मैं आपसे पूछता हूं, मन से भी पूछता हूं, आपको भारत में 1 लाख रुपए की सैलरी मिले, ध्यान से सुनिए, भारत में 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिले, आपको जापान में, सिंगापुर में 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिले, और आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 3 लाख रुपए हर महीने की सैलरी मिले, आप अपनी बहन बेटी लेके कहां जाओगे? जरा जोर से बताओ, कहां जाओगे? चलो आपको प्रणाम करता हूं कि आप 2 लाख वाली छोड़ के जाओगे। एक बार अपने बच्चों से सवाल पूछना, आपके बच्चे क्या जवाब देंगे? यंग, ये 30 साल से ऊपर वाले बताएं। 1 लाख की सैलरी भारत में, 2 लाख की सैलरी सिंगापुर, जापान में, 3 लाख की सैलरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में। आप 3 लाख वाली सैलरी में जाओगे, 2 लाख वाली सैलरी में जाओगे? जोर से बोलो जरा। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी। आपको सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। और आपने अच्छा बताया भारत, अभी मैं भारत को उदाहरण देने वाला हूं। तो आपको क्या चाहिए? पहले सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, बहू बेटी की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, कि मैं रोड एक्सीडेंट से न मर जाऊं, मैं मिलावटखोरी के कारण ना मर जाऊं, मैं आतंकवाद के कारण ना मर जाऊं, मेरे घर पे कोई कब्जा ना कर ले, मेरे जमीन पे कोई कब्जा ना कर ले, मेरे ऊपर फर्जी बलात्कार का केस ना हो जाए, मेरे ऊपर फर्जी ये ना हो जाए, मेरे ऊपर फर्जी छेड़छाड़ का केस ना हो जाए, कल को मैं किराए पे दूं, अपना मकाली ना खाली करवा पाऊं। आप उन देशों में जाना पसंद करोगे जहां आप सुरक्षित महसूस करोगे। दुर्भाग्यवश देखिए, भारत में विकास की बहुत बात होती है, लेकिन भारत को सुरक्षित बनाने की बात ही नहीं होती। और इतिहास बताता है, जिन देशों ने पहले अपने आप को सुरक्षित बनाया, वहां विकास अपने आप हो गया। विकास करने से देश सुरक्षित नहीं होता, लेकिन देश को सुरक्षित बनाने से विकास होता है। इसका हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, दुबई और सिंगापुर। दुबई में कुछ नहीं था, बालू के टीले के अलावा कुछ नहीं था। जो लोग दुबई गए होंगे उनको पता है, 50 साल पहले दुबई केवल और केवल रेगिस्तान था, कुछ नहीं था। उन्होंने सबसे पहले दुबई में ऐसा सिस्टम लागू किया कि चोरी करने के पहले लोगों के रोए खड़े हो जाए। उन्होंने दुबई में ऐसा सिस्टम लागू किया कि किसी की बहन बेटी को छेड़ने के पहले उसको चक्कर आ जाए। ऐसा खौफ क्रिएट किया, और 50 साल में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। और दिल्ली के लोग शिफ्ट हो रहे हैं दुबई, कलकत्ता के लोग शिफ्ट हो रहे हैं दुबई, मुंबई के लोग, बड़े बड़े अरबपति शिफ्ट हो रहे हैं दुबई। वो समाजवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, या कोई भी वादी हैं, वास्तविकता यह है, भारत छोड़ के दुबई जा रहे हैं, भारत छोड़ के सिंगापुर जा रहे हैं, भारत छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। हमारे सामने बहुत अच्छे पांडे जी बैठे हुए हैं, उनको पता है भारत के ज्यादातर नेता और नौकरशाह अपने बच्चों को वहीं सेटल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर, ज्यादातर। तो हमारे यहां विकास की चर्चा होती है, उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि जहां विकास होता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का विकास होता है उसका 20%, जोर से बोलिए जरा, नोट मिलती है। इसलिए विकास की खूब बात होती है। क्यों? जहां से स्कूल बनेगा वहां के लोग वोट देंगे, जितने का टेंडर होगा उसका 20% वापस। जहां हॉस्पिटल बनेगा वहां के लोग वोट देंगे, जितने का ठेका होगा उसका 20% वापस। जहां से रोड निकलेगी वहां के लोग वोट देंगे, जितने का टेंडर हुआ उसका 20% वापस। जहां से हाईवे गुजरेगा वहां के लोग वोट देंगे, उसका 20, जितने का ठेका उसका 20% वापस। जहां एयरपोर्ट बनेगा वहां के लोग वोट देंगे और उसका 20% वापस। भारत में तो करप्शन बाय डिजाइन है, यहां बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो ही है। चलो जा रहे थे, पुलिस वाले ने जबरदस्ती ठोका, बोला हेलमेट नहीं पहना, एक काम कर चालान नहीं करेंगे, 1000 की चालान के बजाय 500 रुपए ले ले, बात खत्म। ये करप्शन बाय डिफॉल्ट है। हाँ भाई ठीक है, 500, 1000, 2000। नगर निगम में गए, जानबूझ के आपके पिताजी की स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जिससे अगली बार फिर आओ। तहसील में गए खतौनी लेने, जानबूझ के आपका एक आध अल्फाबेट में एक आध चेंज कर दिया, अश्विनी को अश्वनी कर दिया, अश्वनी को अश्विनी कर दिया। बोले अब आपको तो लगा हमारा नाम तो ठीक है, घर आके चश्मा लगा के दिखा रहे तो अश्वनी का अश्विनी हो गया, राम कुमार का राम अचल हो गया। आप लोगों में ट्रेन में ट्रेवल किए हो?
फ्लाइट में कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? जोर से बताओ जरा। नहीं। शताब्दी में कंबल मिलता है क्या? नहीं। वंदे भारत में कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। लेकिन राजधानी में कंबल मिलता है कि नहीं मिलता है? सोचा आपने कभी? और बाकी ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट जाओ तो कंबल मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। अगर जो टेम्परेचर की सेटिंग वंदे भारत की है वही टेम्परेचर की सेटिंग शताब्दी की है और उसी की सेटिंग राजधानी की कर दें तो गंदे कंबल की जरूरत पड़ेगी क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। तो करप्शन बाय डिजाइन कैसे है? पहले कोच का टेम्परेचर 16 डिग्री कर दिया जिससे आपको ठंड लगे, ठंड लगेगा, फिर आपको कंबल दे दिया, बोले भैया उड़ो। कभी दिमाग नहीं लगाया अरे ये कंबल की जरूरत क्या है, टेम्परेचर 25 डिग्री 24 डिग्री रख दो, जैसे घर में रखते हैं चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। लेकिन नहीं, चद्दर मिलता है 200 का, कंबल मिलता है 2000 का। चद्दर का 20% कितना हुआ और कंबल का 20% कितना हुआ? कोई सीए है जिसकी गणित अच्छी हो, कैलकुलेट करके बताओ भाई जरा कितना हुआ? अंतर है कि नहीं कमीशन में? है। चद्दर की धुलाई 10 रुपए, कंबल की धुलाई 50 रुपए। अब धुलाई में 20% निकाल लो, चद्दर की धुलाई में ज्यादा कमीशन मिलेगा, कंबल की धुलाई में, जोर से बोलो भैया, कंबल की धुलाई। इसलिए जबरदस्ती पूरी दुनिया में ना अमेरिका में कंबल मिलता है, ना यूरोप में कंबल मिलता है, ना जापान में कंबल मिलता है। हर जगह ट्रेन का टेम्परेचर 24-25 रखा जाता है। जापान में तो 27 रखने लग गए आजकल। लेकिन हमारे यहां कंबल, जिससे कि कंबल की खरीद बिक्री होती रहे। सड़क बनाएंगे, पहले सड़क बनेगी तो नाली नहीं बनेगी जिससे कि पानी लगे उसके ऊपर। तो पानी लगेगा, टूटेगा तो अगले बार टेंडर हो जाएगा सड़क रिपेयरिंग का। अगली बार 2 टेंडर होगा, अगली बार इसके बाद एक सड़क बनाने, एक रिपेयरिंग का टेंडर, दूसरा बगल में नाली बनाने का टेंडर। उसके बाद अगले साल एक नया टेंडर होगा कि सड़क को खोदो, इसमें से हमको बिजली का तार डालना है। अगले साल एक और टेंडर होगा, सड़क को तोड़ो, इसमें डाटा केबल डालना है। अगले साल एक और टेंडर होगा, अरे सड़क को अभी इसमें सीवर लाइन तो डाला ही नहीं था। तो जब तक 5 साल में कम से कम 5 बार टेंडर ना हो जाए और 5 अलग अलग तरीके का टेंडर ना हो जाए, तब तक पेट भरता है क्या? जोर से बोलो जरा। ये जितना चल रहा है ये 20% है किसका? आपका बेटा एक बार 500 रुपए मांगता है, अगले दिन 500 मांगता है, तो आप पूछते हो कल तो 500 दिया था, आज फिर काहे लिए 500 मांग रहा है? मैं पूछते नहीं पूछते हो? अरे बेटा तो छोड़ो, कई बार मैं मांगता हूं, मेरी पत्नी पूछ देती है कल तो 500 ले गए था, आज काहे लिए 500 मांग रहे हो? और यहां टैक्स दिए जा रहे, इनकम टैक्स दिए जा रहे, टोल टैक्स दिए जा रहे, रोड टैक्स दिए जा रहे, वैट दिए जा रहे, टीडीएस दिए जा रहे, जीएसटी दिए जा रहे, और दिमाग ही नहीं लगा रहे। यार हमारा टैक्स बर्बाद हो रहा है, इसका क्या करूं? अगर आपने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को वेतन दे दिया, दरोगा को वेतन दे दिया, अब दोबारा एफआईआर करवाने के लिए कुछ देना चाहिए कि देने की जरूरत है क्या? नहीं होनी चाहिए। आपने पहले दे दिया, वेतन दे दिया। आपने दरोगा को वेतन दे दिया कि कोई अपराध होगा उसकी जांच करेगा, अब दोबारा आपको सही जांच करवाने के लिए उसको कुछ देना है। इतना सड़ा हुआ सिस्टम। 24 तीर्थंकर ने यहीं जन्म लिया, 10 गुरुओं ने यहीं जन्म लिया, भगवान हनुमान राम ने यहीं जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहीं जन्म लिया, हनुमान जी ने यहीं जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद जी ने यहीं जन्म लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा संत हमारे यहाँ, सब ज्यादा महात्मा हमारे यहाँ, सब ज्यादा ऋषि हमारे यहाँ, सब ज्यादा बुद्धिजीवी हमारे यहाँ, सब ज्यादा आचार्य हमारे यहाँ, सब ज्यादा महामंडलेश्वर हमारे यहाँ, सब ज्यादा शंकराचार्य हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा मठ हमारे यहाँ, सब ज्यादा हमारे मंदिर हमारे यहाँ। इसमें से कुछ भी चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। लेकिन उनके पास एक ही चीज है, उनके पास राम मंदिर हो चाहे ना हो, उनके पास राम नीति है, भय बिन होए न प्रीति। उनके पास कृष्ण मंदिर है बल नहीं है, लेकिन उनके पास कृष्ण नीति है, सठे साठम समाचरित। आचार्य चाणक्य ने वहां जन्म नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आचार्य चाणक्य की नीति लागू कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।